आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, बिल्कुल एकदम अलग वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, उससे संबंधित लाए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, बहुत अच्छे से हम वेन डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, वेन डायग्राम भी अपनी एक अलग महत्वपूर्ण अहम भूमिका रोल अदा करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। मैंने आपके क्वेश्चंस का वेन डायग्राम तैयार कर दिया जिससे कि कम समय लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। वैसे तो आप रफली चाहे जैसा बना लो तुरंत एकदम से। एक परीक्षा में 55% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र गणित में पास हुए, 50% विज्ञान में और 30% दोनों में पास हुए। दोनों से मतलब विज्ञान में और गणित में, दोनों में 30% पास हुए। यदि 80 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों, 80 स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स मींस मैथ्स एंड साइंस, ठीक है ना। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए मैथमेटिक्स या गणित, तो हम इस वेन डायग्राम में इनके सिंबल्स को यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स यानी गणित में हमने सिंबल को एम मान लिया है और इसमें 55% हुए हैं। विज्ञान इसका सिंबल हमने साइंस एस ले लिया है, इसमें 50% आपके स्टूडेंट्स पास हुए हैं। एम एंड एस इसका मतलब है बच्चों मैथ्स में और साइंस दोनों में 30% पास हुए हैं, जो दोनों में पास हुए हैं। कुल छात्र यानी कि 100% छात्र हमें निकालने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हमने एक वेन डायग्राम बनाया। इस वेन डायग्राम में देखिए ये सर्किल क्या कह रहा है, ये सर्किल ये कह रहा है कि ये पूरा मैथ का गणित का सर्किल है, ठीक है ना। और इस गणित के सर्किल में कितने पास हुए, 55%। और ये देखिए सर्किल जिसमें हमने एस बना रखा है, ये पूरा सर्किल साइंस के लिए दिखाया गया है, ठीक है ना। विज्ञान इसमें 50% पास हुए। और एम एंड एस देखिए ये दोनों सर्किल कट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो ये प्रतिच्छेदन वाला भाग है, ये जो प्रतिच्छेदन वाला भाग है ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दोनों में 30% पास हुए। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ लिखे देते हैं 30 और इसको ऐसे कह देते हैं स्टूडेंट। तो ये इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में पास हुए हैं। तो दिस इज द प्रतिच्छेदन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन जिसको कहते हैं हम। तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जिसमें ये कॉमन भाग है जिसमें दोनों छात्र एम एंड एस मैथ और साइंस दोनों में पास हुए, ठीक है ना। अब बात ये है कि ये मैथमेटिक्स का जो सर्किल दिखाई दे रहा है इसमें 30 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और हैं टोटल 55 पास हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बचे 25, ठीक है ना। अब ये देखिए पूरा सर्किल कवर हो रहा है और इस पूरे सर्किल कवर होने में आपको दिखाई दे रहा होगा 55% हो गए, ठीक है ना। विज्ञान में 50% पास हुए थे जिसमें 30% हमने कॉमन वाले में पास कर दिए। तो हमारे पास अब बचे स्टूडेंट्स 20% यानी 20, ये आपके हो गए साइंस वाले भाग में। यानी कि आप साइंस वाले भाग में कुछ सर्किल क्या बता रहा है, 30 + 20 यानी 50। और मैथ्स के उसमें कितना बता रहा है, 25 + 30 यानी कि 55। और केवल जो बीच वाला भाग है जिसको मैंने शेडेड पोर्शन बना दिया है, इसमें आपको जो दोनों में पास हुए मैथ्स एंड साइंस में, तो ये आपके 30, ये हमने वेन डायग्राम से शेड करके अंदर वाले पार्ट में जहाँ पे दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं मीन्स मैथ्स और साइंस दोनों कॉमन है, तो वहां पे हमने दिखा दिया इंटरसेक्शन वाला पार्ट। और ये पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, कॉमन, यानी कि मैथ का भी और साइंस का भी दोनों मिलाकर के जो पास हुए हैं वो 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ओवरऑल वेन डायग्राम में हम स्टूडेंट्स क्या देखेंगे कि जो ओवरऑल मेरा वेन डायग्राम है इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं जो टोटल हैं। तो वो हमारे पास हो गए, आप उनको ऐड कर सकते हैं, 30 + 20 + 25 यानी कि 50 और 25 यानी कि टोटल हो गए 75, ठीक है ना। 75% स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए हैं, ठीक है ना। अब कितने अपीयर हुए ये बात की बात है, पहले हम ये देखते हैं कि 100% में इतने परसेंट आपके पासिंग वाले हमने अलग कर दिए। टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कंसीडर करते हैं 100% स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो 100% में से ये 75% जो आपके स्टूडेंट्स हैं ये आपके पास आउट वाले उसमें फिगर में आ गए। तो हमारे पास शेष बचे 25% स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं फेल, जो बिल्कुल फेल है, फेल, ठीक है ना, जो बिल्कुल फेल है वो हमारे पास बचे 25% स्टूडेंट। तो वो कहते क्या है क्वेश्चन में, देखिए यदि 80 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों
80% दोनों विषयों में फेल हुए हों, इसका मतलब ये जो रेशियो है आपका 80 स्टूडेंट्स का जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं वो बेटा रेशियो इसके बराबर हो जाएगा 25% के। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% इक्वल्स टू 80 स्टूडेंट्स आ गया। तो 1% किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड 25 अपॉन में चला जाएगा, कम आ जाएगा, ठीक है ना। कम के लिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम 100% मुझसे पूछा क्या क्या है, परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। इसका मतलब टोटल छात्र कितने बैठे थे, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए। तो हम हमेशा 100% मानते हैं, तो हम यहाँ पर 100% में कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 100% में कितना हो जाएगा, तो 100% में ये आपका हो जाएगा 80/25 और ज़्यादा होगा तो इसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 का। अब देखिए इसको हम काट देंगे तो 25 चौका 100, तो मेरे पास बचा 80 × 4 और 80 × 4 कितना हो जाएगा 320, 8 चौको 32 और 0। तो देखिए 320 स्टूडेंट्स टोटल अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स appears in the एग्जाम या परीक्षा में कितने हुए 320 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये मेरा आ गया आंसर। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पहले ऑप्शन में 300 है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 320। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को निकाला स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल होता है वेन डायग्राम, आजकल लोग इसको बहुत कम जानते हैं। आज हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज किया जाए कि वेन डायग्राम क्या होता है, इसको समझाया जाए। आज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।